My name is Shiv Kumar Gupta. I am railway license porter at Gaya railway junction. पढ़ाई लिखाई क्या है, एजुकेशन क्या है? There is no education, there is no any certificate, no degree, but I am not an illiterate. मतलब कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी फराटेदार अंग्रेजी कैसे? कोई अंग्रेज आके खड़ा हो जाएगा तो बतिया लेंगे। Why not? If you try to better understanding about any work, then you may do. गए अपनी जिंदगी के स्ट्रगल को कैसे देखते हैं इंग्लिश में? देखिए, जिंदगी लाइफ इज ए स्ट्रगल इज अ लाइफ. सो आई ट्राई टू. आपसे तो बड़े बड़े अधिकारी डर जाते होंगे। ऐसी बात नहीं है. हाँ. अधिकारी डरते नहीं है, सहयोग करते हैं. हाँ. मैं अपना प्रॉब्लम. आप जा कैसे फड़फड़ इंग्लिश बोलने लगेंगे तो घबरा जाएंगे। ना. कितने सालों से आप यहाँ पे कार्यरत हैं? देखिए, जिंदगी को जीने का इंग्लिश में बोलना है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। भारत के अनोखे और अद्भुत लोगों से मिलने की कोशिश करते ही रहते हैं। अभी गया में हैं और एक ऐसे शख्स से आपको मिलाएंगे जिन्होंने डिग्री तो नहीं ली, लेकिन अंग्रेजी ऐसा बोल देंगे कि आपके समझ के भी परे होगा। चाचा, बहुत स्वागत है आपका। जरूर देखे होंगे। हाँ। ये तो चल ही रहा है। हमारे पास जो लोग आते हैं, जो कुछ पूछते हैं, वही उसका उत्तर देते हैं बस। हाँ, वायरल हैं आप। वायरल है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपका कोई कसूर नहीं है। अब आप समझ सकती हैं, मैं क्या कहूँ अपने विषय में। मैं अपना क्या ये कह सकता हूँ, जो भी है आपका नज़रिया, आपका दृष्टिकोण बेहद है और परिष्कृत है, जिसके कारण आप ऐसा अपना सोच परिचय लेते हैं. दीजिए दर्शकों को इंग्लिश में। माय नेम इज शिव कुमार गुप्ता. आई एम रेलवे लाइसेंस पोर्टर एट गया रेलवे जंक्शन. पढ़ाई लिखाई क्या है, एजुकेशन क्या है? There is no education, there is no any certificate, no degree, but I am not an illiterate. इधर मुड़ जाइए बाबा थोड़ा। अच्छा, मतलब कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी फराटेदार अंग्रेजी कैसे? ये जो होता है वो सब हमारे प्रकृति जो है ना, सबसे बड़ी शिक्षक है. प्रकृति से अगर सीखना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की बात, तो वो प्रकृति से सीख सकते हैं. गॉड मेड ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. सो आई ट्राई टू डू लर्न समथिंग अबाउट दिस मैटर बाय गॉड. ये 70 वर्ष के जो बाबा हैं, 30 सालों से कूली का काम कर रहे हैं और इन्होंने जो सीखा है वो भी इसी पेशे में आकर सीखा है। जी बिल्कुल. जो विदेशी लोग आते हैं उनसे सीखा है, कैसे सीखा? मतलब देखिए, आप जो बोल रही हैं, तो आपका मुखाकृति जो है बहुत कुछ बोल रहा है. ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अनुभव करने की बात है. अनुभव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है. मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है, मैं बांग्ला भी बात कर लेता हूँ, बांग्ला में भी बंगाली लोगों से भी बातचीत कर लेता हूँ. वैसे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, उनके सहयोग के लिए मैं तत्पर रहता हूँ. और इसी क्रम में जो कुछ सीखा वो कोई अंग्रेज आके खड़ा हो जाएगा तो बतिया लेंगे. Why not? If you try to better understanding about any work, then you may do. गया के बारे में कुछ बताइए. Gaya is an historical palace, and there is many kinds of learned, because Buddha learned here something, and all around the world he is famous. तो अभी भी अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? कोशिश करते हैं, पढ़ने का कोशिश करते हैं. अगर आप पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ लूँगा. और कुछ देखिए, डिग्री के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा होने के बाद भी अगर एक इंसान का जज्बा है जो उसको और सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है, कभी भी थकना नहीं है, हमेशा लर्न करते रहना है, सीखते रहना है. सीखने के क्रम में ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है. वैसे जिंदगी का क्रम जो है वो सीखने का ही है. हम पृथ्वी पर किस लिए आए, कहाँ से आए, कैसे आए, हमारा उद्देश्य क्या है, ये सब प्रकृति सिखाती है. अपना आपका जो वर्किंग प्लेस है, इसमें किस किस तरीके की परेशानी है वो बताइए दर्शकों को कि इतने सालों से आप काम करें, कितने सालों से सेवा? देखिए, मैं करीब
45-50 वर्ष तो होता ही होगा, लेकिन ये गया रेलवे स्टेशन को एक ग्रेड श्रेणी दिया गया है। लेकिन आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप पूरे फील्ड को यानी रेलवे परिसर को घूम करके देख लें कि क्या ये A1 ग्रेड का है अथवा नहीं है। इंग्लिश में बताना है बाबा, आपकी वही खासियत है। क्या यही जो परेशानी है वो सब इंग्लिश में बताइए ना, हिंदी नहीं समझ में आता है। अरे जब आप हिंदी नहीं समझ पाती हैं तो आपको भारतीय कहने का मैं कोशिश नहीं करूँगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से इंडियंस बिकॉज इंडियन नोज हिज मदर टंग। मैं कह रही हूँ आपकी ये जो परेशानी है उसको इंग्लिश में बोलकर बताइए। What I can say about in this parishani and many worriness. There is many kinds of worriness about this railway premises. Then what I can say, you may see all around this railway compound and feel about in this matter that where is a problem about passengers and workers and employees. So it स्कूल गए हैं कभी? स्कूल तो बचपन में गए ही होंगे। कहाँ तक? 7वीं 8वीं तक पढ़ाई? लगभग कुछ कहा नहीं जा सकता है कि हम बचपन में हमारे माता पिताजी जो थे वो बचपन में ही गुजर गए और इस क्रम में एक मेरे ऊपर जिम्मेवारी आ गई। उस समय बहनें थीं, भगनियाँ भगनी दुनियादारी थी। उसी समय मुझ पे बोझ पड़ा और तभी से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। उस समय बोझ पड़ा और तभी से आप बोझ उठा रहे हैं? अभी भी उठाते हैं? सारी दुनिया का बोझ उठाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन इस बुजुर्ग का अब कौन बोझ उठाता है वो भगवान जाने। आपकी उम्र इतनी हो गई, आप अभी भी सेवा दे रहे हैं? बिल्कुल, जहाँ तक संभव होता है, जो हो सकता है वो मैं करने के लिए तत्पर रहता हूँ। कम से कम मार्गदर्शन तो अवश्य करवाता हूँ। अगर कोई भटका हुआ इंसान यहाँ आ जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ। ये एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। अब देखिए बाबा इसको पढ़ पाते हैं कि नहीं। एक तो बाबा की उम्र हो चली है, आँख की रोशनी भी थोड़ी कम है। After firing 356 at the R. Premdas Stadium a night before, India batting imploded against the quality Sri Lankan spin attackers Rohit Sharma and co were wandered out for 213 on a bowling friendly surface. बाबा ये दिख रहा है आपको? देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं तभी तो पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश बोल लेते हैं, बंगला बोल लेते हैं और क्या क्या बोल लेते हैं? देखिए बोलने को और तो मैं विशेष कोई भाषा जानता नहीं हूँ, लेकिन यदि बंगला या हिंदी के लोग आते हैं तो मैं उनको बेहतर ढंग से समझा सकता हूँ। लेकिन कोई फॉरेनर या जो हिंदी नहीं जानते हैं तो फिर मैं इंटरनेशनल लैंग्वेज का प्रयोग करता हूँ जो इंग्लिश के नाम से प्रख्यात है। उनसे बात करिए। What do you wanted to do now this time? I want to shoot your video. It is. I like that you speak, you tell about yourself. Are you like to me? Yes, I like you. Thanks a lot. तो ये बाबा है जिन्होंने अक्षर का ज्ञान कहीं किसी संस्था से नहीं लिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में लोगों से मिलते मिलते सीखते सीखते आप एक पारंगत अंग्रेजी बोलने वाले शख्स बन गए। डायरी दिखाइए। डायरी में इन्होंने मेरा जो है वो परिचय भी लिया है और उस पर लिखा भी है, वो भी इंग्लिश में। हिंदी नहीं लिखे बाबा आप? तो हिंदी भी लिखता हूँ। हाँ, ये दिखाइए इतना। बाबा सबका जो बाबा से मिलने आते हैं सबका बाबा नाम प्रॉपर लिखते हैं, चैनल का नाम लिखते हैं और अगर कोई कांटेक्ट डिटेल कोई दे देता है तो वो भी लिखते हैं।
ऐसे तमाम लोगों का लिख के रखे हैं। ये क्यों लिखते हैं बाबा, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जब कभी संपर्क करने की ज़रूरत हुई तो मैं इसका सहारा लेता हूँ। अब आपसे मिलने को तो बार बार संभव है नहीं, लेकिन अभी जिस तरह का कम्युनिकेशंस है उसके माध्यम से तो मैं मिल ही सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल आजकल तो आम है, हर घर में हर बच्चे के पास तक है। हाँ, तो मैं जब ज़रूरत समझूंगा कि पल्लवी जी से बात करनी है तो अब फ़ोन का। अच्छा, अपनी जिंदगी के स्ट्रगल को कैसे देखते हैं इंग्लिश में? देखिए, जिंदगी, लाइफ इज ए स्ट्रगल इज अ लाइफ, सो आई ट्राई टू ऑलवेज लाइक a struggle to my problem, because without it I can't do anything. So I try. घर में कौन कौन है? घर में पत्नी है, बाल बच्चे हैं, पोता है, पुतो है, सब है। तो पोते को तो आप ही पढ़ा देते होंगे इंग्लिश? जी, ऐसी बात नहीं है। पोता जो है अभी छोटा छोटा है और वो पास के ही किसी स्कूल में एडमिट है। तो ये जो है अनोखे बाबा है, कैसा लगता है? कोई एक बुजुर्ग आज अंग्रेजी बोल रहा है। बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अगर जैसा इनका बोलने का ये है, पढ़ने बताने का, तो ऐसा लग रहा है कि इनको अच्छे जगह पे होना चाहिए। पता नहीं क्या बदकिस्मती थी कि बाबा अभी इस पोजीशन पे हैं। हाँ? अनोखापन आपके दृष्टिकोण में है। आप मुझे अनोखा ना कहें, क्योंकि मुझमें कोई अनोखापन तो है नहीं। ये बृहद दृष्टिकोण है जिसके कारण आप हमको अनोखा कह रहे हैं। आपका सोच इस ढंग का है जिसके कारण आप हमको। आप अद्भुत हैं कि नहीं? जी, ऐसी बात यूनिक है कि नहीं? देखिए, अच्छा, बुलवाइए, किसी से बुलाइए। बाबा थोड़ा अंग्रेजी बोलिए। हम नहीं बोल पाएंगे। चाचा बोलिए। क्या बोले अंग्रेजी में? बोलिए। कुछ भी बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Narendra Kumar. My father name is Suryu Ram. I am working coolie, railway coolie in Gaya Junction. हाँ, चाचा बोल दिए, नहीं तो आधे लोग घबरा जाते हैं। तो ये हम लोग बातें हमेशा नहीं करते। चाचा तो रोज़ अंग्रेजी पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुकें देखते हैं और काफ़ी बच्चों के शिक्षित भी किए हैं, पढ़ाते शुरू से। इनका अब तो नहीं हो पाता है, काफ़ी उम्र इनकी हो गई। हाँ, बच्चों लोगों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। अच्छा। तो अब तो खैर उम्र हो गई, अब इनसे नहीं हो पाता है। लेकिन इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया पढ़ाई के, मतलब इन्होंने कोई शिक्षा नहीं लिया, लेकिन पढ़ाई के प्रति इनका इतना लगन था बचपन में। तो इन्होंने बच्चों लोग को शिक्षा देते थे तो खुद को बच्चों को शिक्षा देते थे तो खुद को सीखा। और आज इनके पास नॉलेज है। काफ़ी लोग आते हैं, कभी फॉरेनर लोग आए, हम लोग नहीं बात कर पाते इंग्लिश में, कई दूसरे स्टेट से लोग आते हैं तो उनकी भाषा नहीं जान पाते हैं, तो बाबा का सहारा लेते हैं और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। आपसे तो बड़े बड़े अधिकारी डर जाते होंगे। जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अधिकारी डरते नहीं है, सहयोग करते हैं। हाँ। मैं अपना प्रॉब्लम आप जा कैसे फड़फड़ इंग्लिश बोलने लगेंगे तो घबरा जाएंगे। ना, ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो हम कहे ना कि हम भारतीय हैं और सबसे पहले मैं अपने भारतीय भाषा को ही प्रयोग में लाता हूँ। यदि ज़रूरत पड़े तब मैं अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। अभी तक इंग्लिश की कहाँ ज़रूरत पड़ी है? अभी तक इंग्लिश की ज़रूरत हमारे इस रेलवे परिसर में ही ज़्यादा पड़ी है, क्योंकि यहाँ विदेशी लोग आते हैं और दूसरे भाषा भाषी के लोग आते हैं जो अन्य भाषाओं को न जान करके, हमारी हिंदी मातृभाषा को न जान करके अपनी भाषा में बात करते हैं। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब जो आते हैं तो उनकी भाषा को न मैं समझ पाता हूँ न मेरी भाषा को वो समझ पाते हैं, तब मैं इंग्लिश का सहारा लेता हूँ। कैसे बार्गेनिंग कैसे करते हैं? मान लीजिए वो बोले इतने का है। If you have got any problem about your journey train, then you must should ask me. I try to solve of your problem. मान लिए अब वो 500 रुपये, वो 300 रुपये देने कह रहे हैं, आपको 500 चाहिए, बार्गेनिंग कैसे करते? जैसे ऐसी बात नहीं है, बार्गेनिंग तो करना है ही नहीं। इस पैसे में मैं सफिशिएंट तब होता हूँ जब हमारे पैसेंजर संतुष्ट हो जाते हैं। पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा लेकर करके कोई पैदा नहीं होता है, पैसा लेकर के कोई जाता नहीं है यहाँ से। तो फिर पैसे के पीछे क्यों पड़ना? पैसा बस उतना ही ज़रूरत है। हमारे हिंदी भाषा में कहा गया है, साईं इतना दीजिए जामै कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए।
कितने सालों से आप यहाँ पे कार्यरत हैं? बताए ना 45-50 वर्ष तो होता ही होगा लगभग। 50 साल से काम कर रहे हैं। लगभग। हम्म। और कहिए। तो ये बाबा हैं, इनका नाम शिव कुमार है। ये 50 सालों से यही गया स्टेशन पर सेवा देते देते अब बुजुर्ग हो चले हैं, लेकिन जिस तरीके से सबका विकास हुआ उतना बाबा का नहीं हुआ है ना बाबा। वही रह गए आप जहाँ से शुरुआत की थी। बस लोग आते हैं, लोग जाते हैं, मैं यूं ही खड़ा रह जाता हूँ, देखता रहता हूँ किसको क्या प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। यही हम कोशिश करते रहे हैं और यही कोशिश हम जब तक हैं करते रहेंगे। कोई सवाल है चाचा, पूछना चाहते हैं? चाचा से क्या पूछेंगे हम लोग, चाचा को तो ऐसा ही है, हम लोग अनोखा मानते हैं उनको। अनोखा ना बोलिए, उनको बुरा लगता है अनोखा। नहीं, बुरा क्यों लगेगा? हाँ, वो अच्छा काम करते हैं तो उनको बुरा क्यों लगेगा? हमें बुरा क्यों लगेगा उनसे? बहुत अच्छे आदमी हैं वो तो बिना ज्ञान का इतना ज्ञान प्राप्त कर लिए, आदमी से लोगों से मिलते जुलते हुए। हम लोग तो उतना कर भी नहीं पाएंगे जितना वो कर चुके। आखिर में चाचा दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे इंग्लिश में? देखिए, मैं ये दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मानव तन जो है प्रकृति प्रदत्त एक वरदान है। इसको सही ढंग से उपयोग करें और सही ढंग से इसका इस्तेमाल करने के बाद आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मन का सुकून, शांति जो इस क्रम में मिलता है, इस सही ढंग से वो अन्य दूसरे पैसा या धन दौलत दुनियादारी प्राप्त कर करके नहीं किया जा सकता। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन कोई कुछ लेकर के न आया है और न कुछ लेकर के जाएगा। तो ये 70 वर्ष के बाबा हैं जो 50 सालों से गया स्टेशन पर अपनी सेवा दे रहे हैं कूली के रूप में। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन इन्होंने खुद कहा कि इनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिससे ये तय हो कि इन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई की कि नहीं की, लेकिन डायरी पर जब अपनी कलम चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई डॉक्टर या प्रोफेसर लिख रहा है। उस स्पीड से ये अंग्रेजी लिखते हैं और जब बोलते हैं तब भी ऐसा लगता है, आप जब तक प्रोसेस करके ये समझ पाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं तब तक इनकी 5 लाइन पूरी हो चुकी रहती है। ऐसी खूबसूरत शख्सियत से आपको मिलाने गया स्टेशन पर आए थे। बाबा कुछ आखिरी में बोलिए इंग्लिश में, मजा आए थोड़ा। देखिए, जिंदगी को जीने का बोलना है। If life is a better gift of our God, so we should try to better compliment about all of our body, language and any other things which is I have got from God. अंग्रेजी से डरने वाले लोगों को चाचा से मिलना चाहिए। चाचा ने बताया कि कोई भाषा कठिन और कलिष्ठ नहीं है, बस आपकी शिद्दत होनी चाहिए उसे सीखने की। जो किसी संस्था में जाकर नहीं पढ़े वो लोगों की चेहरों को देखकर उनसे बात कर अंग्रेजी इतना बेहतर बोलने लगे। और आपको इनसे बातचीत कर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाबा की बातचीत कैसी लगी है, बाबा कैसे लगे हैं, ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक सवाल है तमाम लोगों से कि जो अपनी ज़िंदगी का 50 साल जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर अभी भी है, इस ठहराव को आप कैसे देखते हैं ये भी बताइएगा। नमस्ते।